हमें उसने ये कहा है कि -1 to 1 आप सेमी सर्कल पे 1/z के लिए इधर से आ जाएं या इधर से आ जाएं, तो आंसर्स क्या आते हैं उसके वो हमने बताने हैं। पहले मैं -1 से 1 तक जा रहा हूँ, इस पाथ को फॉलो कर रहा हूँ, तो याद रखिएगा यहाँ पे एंगल जो था, इस पॉइंट अगर यहाँ से मूव करना शुरू करे और यहाँ तक पहुंचे तो एंगल 180 हो जाएगा। यहाँ पे एंगल 180 है, यहाँ से शुरू करके इधर से जब जा रहा हूँ इधर तक, तो इसका मतलब मैं 180 एंगल से किस पॉइंट तक जा रहा हूँ, 0 तक। तो पाई से कहाँ पे जा रहा हूँ, 0 पे। 1/dz इसको इवेलुएट करना है मैंने। अच्छा, जी होता है आर ई पार एयोटा थीटा, तो डी जी क्या बन जाएगा, अयोटा ई पार एयोटा थीटा डी थीटा। तो मैं जी की जगह पे आर ई पार एयोटा थीटा और डी जी की जगह पे अयोटा ई पार अयोटा थीटा डी थीटा पुट कर देता हूँ, और इसकी जो वैल्यूज एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो रही होंगी, बल्कि डी जी के अंदर भी मुझे चाहिए आर साथ में। वैसे तो आर अगर ना भी लिखो तो क्योंकि यूनिट सर्कल उसने कहा है तो रेडियस 1 ही होगा ना, ये पर अयोटा थीटा, तो अयोटा और डी थीटा बच जाएगा। तो अयोटा आप लोग आउटसाइड द इंटीग्रल रखेंगे, डी थीटा को इंटीग्रेट करेंगे थीटा फ्रॉम पाई टू 0, 0 माइनस पाई, तो माइनस पाई अयोटा, तो इसकी वैल्यू क्या बन गई, माइनस पाई अयोटा। अच्छा, इसी तरीके से उसने ये कहा है कि इस पाथ को भी देखें, तो इस पाथ को भी उसी तरीके से इवेलुएट करेंगे। तो यहाँ पे एंगल पाई था और यहाँ तक पहुंचते पहुंचते 2 पाई हो गया, तो पाई से 2 पाई तक सिर्फ आप लोगों ने करना है। तो वहां पे जो वैल्यू आएगी वो 0 माइनस पाई नहीं बनेगा यहाँ पे आके, बल्कि 2 पाई माइनस पाई बनेगा, तो वो पाई अयोटा बन जाएगा। तो दोनों सूरतों में बात बहरहाल वो एक ही रहेगी। ये माइनस पाई क्यों आ गया है, क्योंकि हम ये काउंटर क्लॉकवाइज की बजाय इसमें क्लॉकवाइज चले गए थे, वरना सेमी सर्कल में आंसर जो है वो पाई अयोटा फॉर्म में ही आप लोगों के पास आया है। इसका जो है वो माइनस, इसका पाई अयोटा आया है, इसका भी माइनस पाई सिर्फ इस वजह से आया काउंट क्लॉकवाइज जाने की वजह से। अगर ये भी 0 to पाई आते तो ये भी पाई अयोटा था, ये भी पाई अयोटा था, और ओवरऑल जो इंटेग्रल है 1/z, इसकी ओवरऑल लेंथ जो बनती है वो 1/2 पाई अयोटा बन जाती, सॉरी 1/2 पाई नहीं, 2 पाई अयोटा बन जाती। उसके बाद काशी फंडामेंटल थ्योरम है, बेसिक थ्योरम्स आ गए हैं, ये यूं कह लें कि एनालिटिक इसका वर्क स्टार्ट हो गया अब थोड़ा सा। इसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं होंगे, बल्कि जैसे आप लोगों को एक इंटेग्रल अभी बताया था कि सेमी सर्कल पे इंटेग्रल जी की वैल्यू लेस आर इक्वल टू पाई बनी थी, इस तरीके से सिर्फ इसकी स्टेटमेंट को यूज करते हुए हमने काम करना है कि काशी फंडामेंटल थ्योरम क्या कहता है। काशी फंडामेंटल थ्योरम ये कहता है कि अगर f हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन हो, f ऑफ g इज कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, तो फिर अगर f जो है एनालिटिक हो और कंटिन्यूस हो, ये सैंपल किसके लिए यूज हो रहा था, क्लोज कंटूर के लिए। तो इंटेग्रल ओवर क्लोज कंटूर जो होगा वो हमारे पास 0 होगा। ये इसकी स्टेटमेंट है काशी फंडामेंटल थ्योरम की। अच्छा, ये आगे जाके इसको थोड़ा सा हमने ना रिवाइज भी करना है थोड़ा सा। एनालिटिक फंक्शन हो तो एवरी एनालिटिक फंक्शन क्या होता है भला, कल वाली चलो अगर कोई बात किसी को याद हुई तो। डिफरेंशिएबल, अच्छा, और हर डिफरेंशिएबल क्या होता है, कंटिन्यूस। अच्छा इसके अंदर अगर एफ ऑफ जी एनालिटिक है तो एफ प्राइम ऑफ जी कंटिन्यूस का मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि हमने एफ जी का डेरिवेटिव लिया और वो कंटिन्यूस है, तो एफ जी कंटिन्यूस है, एफ जी भी कंटिन्यूस है सर। एफ जी भी कंटिन्यूस है और उसका डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस है। जी सर। इसके अंदर दो बातें हैं कि फंक्शन खुद भी कंटिन्यूस है, पहली वाली बात से पता चला एनालिटिक्स से कि फंक्शन खुद भी कंटिन्यूस है और उसका डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस है। अच्छा, तो ये हमने काम करने इंटीग्रल ओवर द, अच्छा इसकी स्टेटमेंट में मैं थोड़ा सा क्या मिस कर जाऊं, एफ ऑफ जी इज एनालिटिक ऑन एंड इनसाइड क्लोज कंटूर सी। अगर कोई फंक्शन एनालिटिक हो
उस डोमेन के अंदर इनसाइड एंड क्लोज कंटोर सी, जो कंटोर की बात करें ना उस कंटोर के ऊपर और उसके अंदर एनालिटिक हो, और दूसरी बात ये कि कंटिन्यूस हो, तो फिर उस क्लोज कंटोर पे जो इंटीग्रल होगा वो इक्वल टू 0 होगा। तो ले जी, इससे अब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, ये ऐसा रेवोल्यूशनरी थ्योरम है कि अब क्वेश्चन देखें आप लोग। एफ ऑफ जी है मेरे पास साइन हाइपरबोलिक जी प्लस ई पार जी प्लस जी ओवर जी प्लस 3 जी प्लस 4 आयोटा, और कंटोर जो है ना आप लोगों को दे रखा है जी मॉड इक्वल टू 2। इस जी मॉड इक्वल टू 2 का क्या मतलब है, ये कल मैंने आप लोगों को बताया था। ऐसी चीज जब देखें कॉम्प्लेक्स में तो इसका मतलब क्या होगा, ये सर्कल ऑफ रेडियस 2 है, जी एक्स प्लस योटा वाई है ना, तो जी मॉड क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को? जी सर। अच्छा, यहाँ पर कंटोर दिया हुआ है जी मॉड इज इक्वल टू 2, तो जी मॉड इज इक्वल टू 2 को उसने कहा है कि जी मॉड इज इक्वल टू 2 इज अ सर्कल ऑफ रेडियस 2। हाँ, ऑफ रेडियस 2 ही बनता है क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है ना, तो 2 स्क्वायर ही होगा। तो यहाँ पर ये सर्कल है रेडियस 2 का, कंटोर ऐसा है यहाँ पर, जो यहाँ पर 2 0 पॉइंट है, यहाँ पर 0 2 है, यहाँ पर -2 0 है, और यहाँ पर 0 -2 है। अब मुझे ये बताएं कि ये फंक्शन आपने मालूम करना है इंटेग्रल dz, और मैं इसका आंसर डायरेक्ट लिख देता हूं जी 0। अब मुझे एक बात बताएं कि ये फंक्शन क्या एनालिटिक है? का सिंपल प्रोसीजर ये बता देता हूं आपको एनालिटिक्स चेक करने का, कि डिफरेंशियबिलिटी चैलेंज वहां पे होगी जहां पे ये अनडिफाइंड हो रहा होगा। ये अनडिफाइंड कहां पे हो रहा है? अगर मैं जी की जगह क्या पुट कर दूं -3, या क्या पुट कर दूं -4 एयोटा। अच्छा, -4 एयोटा कहां पे होगा इस ग्राफ के अंदर? वो यहां कहीं होगा। 0 -4 का मतलब होगा ना -4 एयोटा, और -3 का मतलब वो यहां कहीं होगा। और ये दोनों पॉइंट इस कंटोर से बाहर हैं कि अंदर हैं? बाहर बाहर हैं। इसका मतलब इस कंटोर के अंदर ऐसा कोई पॉइंट नहीं जो कि इसकी एनालिटिसिटी को चैलेंज कर सके। ठीक है, तो थ्रू आउट द कंटोर ये फंक्शन अगर एनालिटिक है, तो फिर मुझे बताएं काशी थ्योरम क्या कहता है, काशी फंडामेंटल थ्योरम, कि उसका इंटीग्रल क्या होगा? अगर वो पूरे कंटोर पे ऑन एंड इनसाइड कंटोर सी वो एनालिटिक हो, तो उसका डेरिवेटिव, उसकी इंटीग्रेशन क्या होनी चाहिए 0। लो जी, आंसर डायरेक्ट 0 लिख दिया करेंगे। तो अब एक और लिखता हूं। अब मुझे बताइएगा कि इसका जो सर जी जी सर इसकी हमने फर्स्ट कंडीशन तो चेक कर ली एफसी एनालिटिक ऑन एंड इनसाइड क्लोज कंटूर से। इसकी सेकंड जो हम प्रॉपर्टी लिखते हैं कि उसका डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस हो। भाई उन देखना डिफरेंशियबिलिटी, जब डिफरेंशियबिलिटी हमने चेक कर ली कि इसकी डिफरेंशियबिलिटी फलां पॉइंट पे चैलेंज हो रही थी, उन पॉइंट्स के अलावा बाकी सब पॉइंट पे डिफरेंशियबल है ना, ऐसी कोई टर्म नहीं जो कि डिफरेंशियबिलिटी चैलेंज कर दे सिवाय उन पॉइंट्स के, और उन पॉइंट के अलावा डिफरेंशियबल होगा। तो जब डिफरेंशियबल हो गया तो एवरी डिफरेंशियबल फंक्शन इज कंटिन्यूस। हाँ जी, ठीक है ना। तो जो, और हाँ, एफ प्राइम कैसे कंटिन्यूस होगा? जब एक दफा डेरिवेटिव ले लेंगे तो ऑब्वियसली उसका सेकंड डेरिवेटिव भी हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा होगा, एग्जिस्ट कर रहा होगा ना। तो सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा होगा तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या बन जाएगा कंटिन्यूस। फर्स्ट डेरिवेटिव कंटिन्यूस तब होगा जब उसका सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे, और यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा होगा, मतलब जब डिफरेंशियबिलिटी चैलेंज सिर्फ एक पॉइंट पे हो रही है, तो इसका फर्स्ट और सेकंड तमाम डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे होंगे सिवाय उन पॉइंट्स के जहां पर इसकी फंक्शनल वैल्यू नहीं आ रही।
तो इस पे यहाँ पे यानी हम सिर्फ इसका, हाँ जी सर हम इसका सिर्फ एनालिटिक चेक कर लें, हाँ, अगर वो पॉइंट्स हमारे कंट्रोल पता में चल नहीं जाएगा, है। वरना वो डिफरेंशिएबल तो है ना। ठीक हो गया सर। यहाँ पे आप देख के बताएं मुझे, कंटोर क्या बन रहा है, किस रेडियाई का, यूनिट रेडियाई का, कंटोर यूनिट रेडियाई का ना। जी मॉड इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो गया, यूनिट रेडियस का सर्कल है। अच्छा, अब ये किन पॉइंट्स पे जो है वो एनालिटिसिटी जो है इसकी डिस्टर्ब हो रही है? तो वो आउटसाइड ही है 2 और 3। 2 और 3 पे, और 2 और 3 दोनों इससे बाहर है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? 2 और -3। सर हाँ, -3 नहीं, वो तो पॉइंट ही नहीं आता ना इसमें, वो कि पॉजिटिव लगा हुआ है 9 के साथ। मतलब हम बात कर लेते हैं ना, 3 की बात कर लेते हैं, -3 की भी बात कर लो, जो मर्जी कह लें आप। जी तो सारे पॉइंट बाहर हैं। जी सर। तो आप मुझे बताएं कि इसका इंटीग्रल जी सर, इसका इंटीग्रल की 0 ले लेते हैं। 0 लिख लेते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि बहुत सारे ऐसे सिंपल क्वेश्चन जो हमें देख के वहां पे यूं लगता है कि पता नहीं, ये तो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आ गया है, बड़ा लंबा चौड़ा सा, तो अब इसके लिए करें तो करें क्या, ठीक है ना। तो वो हमें सॉल्व करने की ही जरूरत नहीं होती, ठीक है जी। तो आप जरा ये बताएं, ये वाला फंक्शन z³, अब जो आपका क्वेश्चन था उसकी तरफ आता हूं, डिफरेंशियबिलिटी, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव सारे एग्जिस्ट कर रहे हैं इसके, तो ठीक है। इस कंटोर के अंदर यूनिट रेडियाई के सर्कल के अंदर जाहिर है ये एनालिटिक रहेगा, हर जगह पे एनालिटिक है ना ये तो इस कंटोर पे भी क्या होगा, एनालिटिक रहेगा। तो इसका इंटीग्रल क्या होना चाहिए फिर? 0। तो बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरीके से हमारे सॉल्व होंगे, ठीक है। तो यहां तक हम इसको आज जो है ना स्टॉप करते हैं। आप लोगों ने एक वो जो मैंने आपको दिया है सिंपल सा सॉल्व करने के लिए, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में सिंपल कनेक्टेड डोमेन और डबली कनेक्टेड डोमेन, वो आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन देख के आनी है सिर्फ, कनेक्टेड डोमेन्स क्या होते हैं।